भाई साहब, जाहिर है दीगर इकोनॉमिस्ट की तरह आप भी मुसलसल कह रहे थे कि बर वक्त फैसले कर लें, मुल्क के लिए डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ रहा है। अब बुनियादी शर्त थी और पहली शर्त थी IMF की कि रुपए को मार्केट पर छोड़ा जाए, छोड़ दिया तो हमें नज़र आ रहा है कि किस किस्म की इस वक्त मूवमेंट हो रही है। आपके ख्याल में देर आए दुरुस्त आए या बहुत देर से आए हैं, इसलिए अब अदम इस्तेहकाम भी जारी रहेगा, IMF प्रोग्राम बहाल होने के बावजूद भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा लटकता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह का फजल है, हमारी हुकूमत ने आखिर यही तय किया जो उन्होंने अपने लेटर ऑफ इंटेंट जो IMF को इशू किया था सितंबर 9 रिव्यू के आगाज में, और जिसमें उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स कहे थे कि हम करेंगे। अब वो सिलसिला काफ़ी लैग या वक्त के बाद अब उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हम सब ये कहते रहे हैं कि जो पॉलिसी आपने ख़ास तौर पे दरामदात के मामले में अडॉप्ट किया था वो गलत था। एक तरफ जब आप रुपए को ओवर वैल्यूड रखेंगे तो दरामदात का डिमांड तो बढ़ेगा, और वो बढ़ा। मगर चूंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, हमने फिजिकल कंट्रोल शुरू कर दिया LCs पे, और उसके नतीजे में आज हजारों कंटेनर्स कराची पे खड़े हुए हैं। ये नामुनासिब पॉलिसी थी, और मैं समझता हूँ कि इससे नुकसान ये हुआ, और इससे हमारा जो सनती पैदावार की शॉर्टेजेस हो गई रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स के, और साथ साथ इतना फ़र्क पैदा हो गया, जो 3 मार्केट्स हो गए थे कि रुपए की कदर जो है वो ब्लैक मार्केट जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 30 रुपए ज़्यादा थी। उसके नतीजे में आप ये देखिए कि हमारा अंदाज़ा ये है कि 1.5 से 2 अरब डॉलर्स रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट से डाइवर्ट हुए थे इस पिछले आपके 6 महीने में। तो लिहाजा नुकसानात बहुत हुए हैं। अब बस अल्लाह से हमारी दुआ ये है कि अब हालात को संभालें और आगे बढ़ें। IMF आ रहा है, उनसे बातचीत करके जो रिफॉर्म्स आपने कमिट किए थे उन्हें इम्प्लीमेंट करें। सब तो बेहतर होगा कि हुकूमत IMF आ रहा है तो उससे पहले फैसले कर ले, या बिट्स एंड पीसेस में हो कि अभी पहली जो बुनियादी शर्त थी वो मानी है कि रुपए को मार्केट पर छोड़ा है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करे, या जो बिजली की कीमतों में हमने वादे किए थे, गैस की कीमतों में हमने उनसे वादे किए थे, इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी के जो वादे किए थे, और अगर टैक्स का कोई शॉर्टफॉल आ रहा है उसको एड्रेस करने के लिए इकदाम हुकूमत पहले ही कर ले, या ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ही करे? बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से ये जो इक़दामात हैं इनकी सीक्वेंसिंग कुछ हद तक हो जाए, ताकि एक वक्त पर ख़ास तौर पे अफरात ज़र पर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो इस सिलसिले में अब देखिए, सिर्फ तकरीबन 4 दिन रह गए IMF के आने के लिए। ये हो सकता है अलबत्ता कि पहली तारीख को फरवरी के कम से कम जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, जो टैक्स मेजर्स हमें लेने हैं इसलिए कि शॉर्टफॉल सिग्निफिकेंट है, वो शायद किसी तरह से वो ऑर्डिनेंस ले आए प्रेसिडेंशियल और उसको आगे बढ़ा दें। मेरा ख्याल ये है कि बाकी मूव्स जो हैं उस पर शायद कोई सीक्वेंसिंग की बात हो, ताकि अवाम पर इमीडिएटली इतना भारी असर ना पड़े। भाई साहब, आपने लिखा था कि अगर IMF की कंडीशंस मानते हैं तो महंगाई जो अभी 25% है, पहले ही बहुत बुलंद है, वो 35% तक जा सकती है। नहीं मानी, डिफ़ॉल्ट किया तो श्रीलंका की तरह 60-70% की सतह पर भी पाकिस्तान को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। फिर ज़रूरी अशिया की भी जो है वो कमी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा होगा, बिजली की मैसिव लोड शेडिंग होगी, ये सारे के सारे मामला होंगे, दवाएँ मिलने में प्रॉब्लम होगी। अब आपको लग रहा है 35% ही होगी, या हम कोई 40-1% की महंगाई की तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि जो ये बात सोचने की है कि पेंडिंग लायबिलिटीज गवर्नमेंट ने बहुत एक्यूमुलेट कर ली है। एक तो हजारों कंटेनर्स को आपको निकालना है, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करना है। दूसरी तरफ आपने बहुत से सर्विसेज की पेमेंट्स विथहोल्ड किए हुए हैं, एयरलाइंस को, IT सप्लायर्स को, बैंक्स जो हैं उनके पैसे रोके हुए हैं। फिर हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट रिपेट्रिएशन बहुत हद तक आपने कम कर दिया।
अब अगर आप मार्केट बेस्ड इकोनॉमी और एक्सचेंज रेट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये लायबिलिटीज तो ऑनर करना पड़ेगा। इसलिए खतरा ये मौजूद है कि आने वाले दिनों में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कम होने के बजाय कुछ हद तक बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ दीज पास्ट लायबिलिटीज। अलबत्ता अगर एक्सचेंज रेट आप मुनासिब लेवल पे लेके गए तो यकीनन डिमांड आगे चलकर इंपोर्ट्स का कम होगा और एक्सपोर्ट्स को एक जो बहुत ही ज़रूरी है एक स्टिमुलस मिल सकता है, मगर प्रेशर रहेगा ऑन फॉरेन एक्सचेंज, ख़ास तौर पे जबकि आपके रिजर्व्स सिर्फ 3.6 अरब डॉलर रह गए हैं। साहब यानी कि ज़ाहिर मुश्किल फ़ैसले हैं, मुश्किलात मईशत के लिए हैं और वो आम आदमी पर भी उसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, मगर आपको ये लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम से कम नहीं होगा, IMF बहाल हो जाएगा, दोस्त ममालिक से पैसे मिल जाएंगे, जो कमर्शियल बैंक्स रोल ओवर नहीं कर रहे थे, चीन या मुत्तहिदा अरब अमारात के 10% से ऊपर की शरह सूद मांग रहे थे, वो शायद हमें वापस मिल जाएंगे, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कम से कम टल जाएगा। देखिए कुछ कम तो होगा मगर टल नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपको आने वाले 6 महीने जनवरी से लेकर जून तक आपको बाहर से कितने नेट इनफ्लो की पैसों की ज़रूरत है रोल ओवर के बावजूद। वो है कि आपका तिजारती खसारा, मेरा अंदाज़ा ये है कि अब बढ़ेगा और 5 से 6 अरब डॉलर तक पहुंचेगा और आपको जो कर्ज़ों की वापसी है वो कम से कम 7 या 8 अरब डॉलर। तो नतीजा ये है कि ये 13-14 अरब डॉलर की आपको अगले 6 महीने में ज़रूरत है। कमिटमेंट्स कुछ हैं मगर वो इतने ज़्यादा नहीं हैं और रिज़र्व्स बहुत कम हैं, तो प्रेशर रहेगा और कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता IMF के साथ उनके सपोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। रफीस पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़तरा टलेगा, ख़त्म नहीं होगा, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। IMF के ताउन के साथ IMF के प्रोग्राम में रहना बहुत अहम फैसला है।